बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 30 जून 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई खबरें, नई अपडेट्स, नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान कहां कहां पर लड़ाई जारी है और कौन कौन से इलाके तालिबान की गिरफ्त में जा रहे हैं और कहां कहां पर काबुल फ़ौज कब्ज़ा करने का दावा कर रही है और उसमें कितनी सदाकत है। फिर इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान जहां मैदान जंग के अंदर लड़ाई जारी है, वहीं अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी लड़ाई जारी है। ये लड़ाई कौन जीत रहा है, मीडिया वार में कौन कामयाब है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को खुद भी लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और अपनी राय कमेंट के जरिए से हम तक लाजमी पहुंचाया करें। और अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे भी फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ अफगानिस्तान से मुताल्लिक वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी जाकर देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान जारी झड़पों और लड़ाई के हवाले से। अफ़गान तालिबान की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में काबुल फ़ौजें सरेंडर कर रही हैं, पोस्टें छोड़कर भाग रही हैं, फ़ौजी एयरबेसेज खाली हो रहे हैं, यहाँ तक के बड़े बड़े अजला पर भी तालिबान कब्ज़ा करते जा रहे हैं। नाज़रीन, पिछले 2 माह से जो शदीद तरीन लड़ाई जारी है, इसमें काबुल फ़ौज को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अफ़गान तालिबान तकरीबन 80 से ज़ायद बड़े अजला पर, डिस्ट्रिक्ट पर कब्ज़ा जमा चुके हैं। अफ़गान तालिबान ने रात के जो बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जो काबुल हुकूमत से स्ट्रेटेजिक इलाके छीने हैं, इनकी तफसील तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी नशर की है और इसी तरह से अफ़गान तालिबान के दीगर मुजाहिदीन भी इन कार्रवाइयों की तफासील नशर कर रहे हैं। इस हवाले से सबसे बड़ी कार्रवाई अफ़गान तालिबान ने सूबा बल्ख के अंदर की है, जहां का मशहूर तरीन ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है कुलदार या कलदार, उसे तालिबान ने छीन लिए है। 150 से ज़ायद काबुल फ़ौजी यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 80 से ज़ायद फ़ौजियों ने अज़ खुद हथियार डालकर सरेंडर किए हैं और कुछ हलाक भी हुए हैं और कुछ भाग भी निकले हैं। इस ज़िले से तालिबान को तकरीबन 30 बड़े टैंक हासिल हुए हैं, जबकि रेंजर्स गाड़ियां भी तालिबान को मिली हैं और भारी असलहा मिला है। और इस ज़िले से सबसे अहम जो तालिबान को माल गनीमत मिला है, वो है अमेरिका का दिया हुआ नया असलहा, जो वहाँ के मलेशियाओं को, वहाँ के जो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने वाले लोगों को दिया गया था, वो भी तालिबान ने कब्ज़े में ले लिया है। नाज़रीन, ये जो कलदार डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट पर 3 दिन पहले काबुल फ़ौज ने कब्ज़े का दावा किया था कि यह हमारे कब्ज़े में है, हमने तालिबान से ये इलाका छीन लिया है। लेकिन अफ़गान तालिबान ने उस मौके पर बयान दिया था कि अभी तक कलदार डिस्ट्रिक्ट पर हमने कब्ज़ा नहीं किया, अब बल्ख के दीगर जो अजला हैं वो हमारी गिरफ्त में हैं, लेकिन कलदार तक हम नहीं पहुँचे हैं। इसलिए काबुल फ़ौज का ये झूठा दावा है। और नाज़रीन, 3 दिन पहले जो अता नूर हैं जमीयत इस्लामी के, वो तालिबान के मुखालिफ हैं, उनका ये अपना सूबा है बल्ख, जहाँ पर वो काफ़ी अरसे तक गवर्नर भी रहे हैं। तो अता नूर ने अपने बेटे के हमरा और दीगर मलेशियाओं के हमरा कलदार का दौरा किया और दावा किया कि हमने यहाँ से तालिबान को मार भगाया है। लेकिन अफ़गान तालिबान ने ना सिर्फ कलदार डिस्ट्रिक्ट की वीडियो जारी की है, बल्कि तस्वीर भी जारी की हैं और पैगाम भी जारी किए हैं कि ये है वो कलदार डिस्ट्रिक्ट बल्ख का, जिसको तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत छीनने का दावा कर रही है, लेकिन हम यहाँ मरकज़ में मौजूद हैं और ये हमारी गिरफ्त में है, हमारे कंट्रोल में है। अगर काबुल फ़ौज में जुर्रत है तो वो आकर इस डिस्ट्रिक्ट को छीन ले। तो यूँ नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि सूबा बल्ख पूरा का पूरा अफ़गान तालिबान की गिरफ्त में जा चुका है। अफ़गान तालिबान ने यहाँ से काबुल फ़ौजों को मार भगाया है और जो अता नूर के मलेशिया थे, जंगजू थे, उनके ख़िलाफ़ भी तालिबान ने कामयाबी हासिल कर ली है और अफ़गान तालिबान ने इसकी वीडियोज़ और तस्वीर जारी करके दुनिया भर में अपनी फ़तह का जश्न भी मना लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जानिब से सूबा काप्सिया के अंदर भी एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट छीना गया है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक सूबा काप्सिया का डिस्ट्रिक्ट है अलासाई, इसको तालिबान ने फ़तह किया है। यहाँ पर भी 50 से ज़ायद काबुल फ़ौजियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इतनी ही तादाद में काबुल फ़ौजी तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर
हुए हैं। और इसके अलावा अफ़गान तालिबान को यहाँ से भी 10 से ज़ायद टैंकें और 20 से ज़ायद रेंजर गाड़ियाँ भी माल गनीमत के तौर पर मिली हैं। सूबा कापसिया के अंदर तालिबान की दूसरी बड़ी फतह है। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट के अलासाई है उसे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से सूबा मैदान वर्दक में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने इसकी तफसील भी नशर की है कि सूबा मैदान वर्दक के अंदर मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर तालिबान ने कब्ज़ा किए हैं। 10 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि 20 से ज़ायद काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से सूबा बखलान के डिस्ट्रिक्ट खोस्त पर कब्ज़े की वीडियो जारी की गई है। जो काबुल हुकूमत का मीडिया है, काबुल हुकूमत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो झूठे दावे करके उसने ये दावा किया था कि हमने बखलान का डिस्ट्रिक्ट खोस्त तालिबान से छीन लिया है। लेकिन अफ़गान तालिबान ने वीडियो जारी की है डिस्ट्रिक्ट खोस्त की बखलान सूबे की, जिसमें देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान का जो ज़िम्मेदार है, जो इस इलाके का या आप कह सकते हैं इस ज़िले का जो सरपरस्त है, उसने अपने एक वीडियो पैगाम के अंदर ये बताया है कि काबुल हुकूमत का ये झूठा दावा है, यहाँ बखलान का जो डिस्ट्रिक्ट खोस्त है ये हमारे कब्ज़े में है, इसलिए किसी भी गलत फहमी में ना रहा जाए, बल्कि ये काबुल हुकूमत का झूठा प्रोपेगेंडा है कि हमने तालिबान से बखलान का जो डिस्ट्रिक्ट खोस्त है वो छीना हुआ है। तो इससे नाज़रीन काम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ से काबुल हुकूमत दावे करती है कि हमने तालिबान से इलाके छीने हैं, दूसरी तरफ से तालिबान फौरी वीडियो जारी करके काबुल हुकूमत के झूठे प्रोपेगेंडों का पोल खोल देते हैं, झूठ को बेनकाब कर देते हैं। यही वजह नाज़रीन काम काबुल हुकूमत की जो फ़ौज के तर्जुमान हैं अजमल उमर शनवारी, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि हमने 10,000 के करीब तालिबान के मुजाहिदीन को पिछले एक माह में यानी 30 दिनों के अंदर शहीद किया है, जिसमें 6,000 शहीद हुए हैं और 3,500 से ज़ायद ज़ख्मी किए गए हैं। तो इस पर पूरी दुनिया के अंदर काबुल हुकूमत की फ़ौज का मजाक उड़ाया जा रहा है कि कितना मज़ाक़ा खेज़ दावा है कि अगर एक महीने में 6,000 तालिबान मुजाहिदीन को काबुल फ़ौज मार देती है तो फिर तालिबान के लोग काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ फतूहात क्यों कर रहे हैं। तो फिर 80 से ज़ायद जो फ़ौज जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो तालिबान के कब्ज़े में क्यों गए हैं पिछले एक माह के दौरान। और इसी तरह से अशरफ गनी फिर ये बात क्यों कहते हैं कि अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया तो 6 महीने के अंदर अंदर तालिबान काबुल पर कब्ज़ा कर लेंगे। तो पूरी दुनिया के अंदर कल से काबुल हुकूमत का मजाक उड़ाया जा रहा है कि कितना मज़ाक़ा खेज़ दावा किया है कि 30 दिनों में 6,000 तालिबान के लोगों को शहीद कर दिया है। इसलिए नाज़रीन काम दुनिया भर के अंदर काबुल हुकूमत और काबुल फ़ौज की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा है और दुनिया के बड़े बड़े ज़राए अबलाग पर और बड़े बड़े जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी काबुल हुकूमत को दुनिया की झूठी मक्कार बुज़दिल फ़ौज गिरदान रही है। और अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जिस फ़ौज को तुम तैयार करने के लिए 20 साल तक अफ़गानिस्तान में रहे, आज वो फ़ौज अपने इलाकों का दिफा भी नहीं कर सकती है। लिहाजा अमेरिका और नेटो के इनखिला के बाद काबुल फ़ौजें बआसानी तालिबान के हाथों शिकस्त खा जाएंगी और तालिबान काबुल के साथ साथ जो पूरा अफ़गानिस्तान है उस पर कब्ज़ा करके इस्लामी इमारत के झंडे लहरा देंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जो दीगर कार्रवाइयाँ हैं इसमें सूबा फारियाब है, सूबा गज़नी है, सूबा हिलमंद है, कंधार है और सूबा रोज़गान है, ज़ाबुल है और इसके अलावा दाईकुंडी सूबा है और बखलान है, मैदान वर्दक है। ये बड़े सूबे हैं जहाँ पर अफ़गान तालिबान की मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के अंदर दर्जनों काबुल फ़ौजी हलाक या सरेंडर हुए हैं और मुतअद्दिद चेक पोस्टें भारी असलहा तालिबान को माल गनीमत के तौर पर मिला है। अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि अफ़गानिस्तान के 80 से 85% इलाके पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है और कुछ इलाकों पर काबुल हुकूमत की गिरफ्त है जहाँ पर ऑपरेशन जारी है और काबुल हुकूमत से इन इलाकों का कंट्रोल छुड़वाया जा रहा है। जबकि नाज़रीन काम पूरी दुनिया के अंदर अफ़गान तालिबान की फतूहात को डिस्कस किया जा रहा है। दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा हॉट इशू अफ़गानिस्तान का मसला बना हुआ है और अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी को डिस्कस करके जो मुख्तलिफ़ आलमी ताकतें हैं वो तालिबान के साथ राबते करके सफारती ताल्लुकात को मजबूत कर रही हैं। अफ़गान तालिबान ने दावा किया है, अफ़गान तालिबान ने पैगाम जारी किया है कि जितने भी गैर मुल्की सफारत खाने हैं, कौंसल खाने हैं, एम्बेसीज़ हैं या चैरिटी की NGOs हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अफ़गान तालिबान सबको तहफ़्फ़ुज़ देगी और अफ़गान तालिबान की जो इस्लामी हुकूमत है वो सब के हकूक़ का ख्याल रखेगी और सब के साथ ताल्लुकात बनाकर चलना चाहेगी।
तो ये अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की बड़ी फतूहात हैं, बड़ी कार्रवाइयाँ हैं, जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काबुल हुकूमतें कहाँ फ़तह हासिल कर रही हैं और कहाँ उनके दावे हैं और कहाँ तालिबान की फतूहात हैं। इसलिए ये बात पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है कि तालिबान ही अफ़गानिस्तान के असली हुक्मरान हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।